और चौधरी बंसीलाल जी मुझे हमेशा कहते थे कि भाई देख, तेरा और मेरा विशेष नाता है। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है। हम तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करना चाहते हैं। आज का दिन रहा रैलियों के नाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिसार में रैली, जिसके संयोजक कुलदीप बिश्नोई थे। योगी आदित्यनाथ की रैली, ओम प्रकाश धनखड़ के प्रचार प्रसार के लिए रैली, राजनाथ सिंह की रैली। आज बीजेपी ने खूब रैलियां की और खूब सुर्खियां बटोरी और माहौल को अपने पक्ष में करने के लिए और ज़्यादा प्रयास किए। चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, दोनों राजनीतिक दल अपनी अपनी उसमें जान फूंकने में लगे हुए हैं। कांग्रेस ने भी लगातार 30 तारीख से लेकर 3 तारीख तक लगातार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य सीनियर नेताओं की रैलियां करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। वो रोड शो भी करेंगे और जनसभाएं भी करेंगे। मोदी की रैली में बंसीलाल का जिक्र आया, किरण चौधरी का जिक्र आया, कुलदीप बिश्नोई, भजन लाल का जिक्र आया। मोदी जी ने बताया कि कैसे बंसीलाल से उनकी बातें होती और कैसे उनका कनेक्शन था। ओम प्रकाश चौटाला बस में बैठकर निकल रहे हैं और लोगों से सीधा कनेक्ट कर रहे हैं, मिलजुल रहे हैं और वोटों की अपील कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि एक बार मुझे जिता दो, तुम्हारी 7 पुस्तों का इंतजाम मैं कर दूंगा। देखिए आपके इन सब प्रिय नेताओं की स्पेशल वीडियो क्लिप्स। और चौधरी बंसीलाल जी के साथ काम करने का मौका मिला। और चौधरी बंसीलाल जी मुझे हमेशा कहते थे कि भाई देख, तेरा और मेरा विशेष नाता है। मैंने कहा क्या? और फिर वो मुझे महर्षि दयानंद जी के जीवन के विषय में बड़े भावुक होकर के बातें बताते थे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी गुजरात में पैदा हुए, लेकिन जितनी जानकारियां मुझे नहीं थी, उससे ज्यादा जानकारियां महर्षि दयानंद जी के विषय में चौधरी बंसीलाल जी से मैं सुना करता था और वो कहते कहते भावुक हो जाते थे। साथियों, मेरा सौभाग्य रहा है, हरियाणा ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ सिखाया है। मैं हरियाणा के विकास में योगदान देने वाली हर संतान को नमन करता हूं। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है। हम तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करना चाहते हैं। चौधरी साहब जन्म से लेकर के आखिरी सांस तक गांव में बसने वाले किसान और मजदूर, छोटे दुकानदार के हितों की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष करते रहे। कई मरतबा जेल में गए। आज वो हमारे बीच में नहीं है। हम उनकी सोच को क्रियान्वित करने के पक्ष में हैं। हम उनके स्वप्न को साकार करना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि चौधरी देवीलाल जी की तरफ चल करके इकट्ठे हो जाए। और तो सारा गांव में राजनीति है। काफी लंबे समय के बाद भारत के कानूनों को मौका दे दो। मैं तो गांव का आदमी हूँ, खेत तो जुड़े हूँ। सारे गांवों में रोज खेलने की मना देती, लेकिन गलत सरकार की वजह से 10 साल जेल में काटना। मैंने कोई बदले लेने की तो आदत नहीं है, लेकिन ना जितना गलत काम किया है, हम यहाँ सजा मिलनी चाहिए। इन वास्ते वो चुनाव जो है वो बड़े निर्णायक चुनाव हो सकते। अर्जुन ने सबसे ज्यादा वोटा बताओ और गांव चुनाव लड़ रही थी, लेकिन जब चुनाव नजदीक आया तो यहाँ के लोगों ने, आप सब ने एक आवाज में कहा कि यहाँ पे तो शैलजा को वापस भेजो, शैलजा ही यहाँ से चुनाव जीते। तो आपकी बात पार्टी ने सुनी, मुझे भेजा, लेकिन मैं चुनाव यहाँ से जीती तो उसमें मेरे इन सभी साथियों का हाथ था। इन्होंने इस बात को माना। ये मैं
अपने छोटे भाई को इस बात की शाबाशी देते हैं। सभी साथियों ने मिलकर आप लोगों ने मुझे जिताया था, लेकिन साथियों मैं अपने इन सभी साथियों का भी धन्यवाद करूंगी कि जब गोकुल आए यहाँ पर प्रत्याशी बने, देखो थोड़ा सा मैं ऐसे कैसे बोल दूं कि भाई फील नहीं हुआ होगा, फील तो हुआ होगा थोड़ा बहुत, लेकिन बड़ा दिल मेरा नहीं, मेरे इन साथियों का, जो इन्होंने दिल खोल कर आपको अपनाया और आज आपके साथ लगे हुए। ये अब एक परिवार है, हम सब ने मिलकर चलना है। आप भी बड़ा दिल, इनका भी बड़ा दिल, हमारा सबका बड़ा दिल, और सबसे बड़ा दिल तो इस जनता का। ये बताओ, पूरे हरियाणा के कोने कोने की रिपोर्ट आ गई आपके पास। हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की ये सरकार जा रही है, हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। हरियाणा पर हमारे वो जो प्रभारी थे, लगातार हरियाणा के गांव-गांव में, हरियाणा के हर शहर में, गली मोहल्ले की जानकारियां उनको है। हरियाणा के प्रति विशेष प्रेम उनका जब से सरकार बनी है तब से हरियाणा की जनता की ओर लगातार उनका स्नेह बना हुआ है। और जब भी जो भी आवश्यकता हमको पड़ी है, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री होने के नाते 9.5 साल तक इस बात का गवाह हूं कि हरियाणा को कभी उन्होंने